Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. In previous lecture we have finished our last but one class जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, जो सीड फ्रूटलेस प्लांट्स हैं उनका जो क्लास था वो हमने जिम्नोस्पर्म्स लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर दिया. ठीक है, देन लास्ट क्लास ऑफ किंगडम प्लांटी हम ये ख़त्म करेंगे एंजियोस्पर्म्स. आज हम ये देखेंगे व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स. हायर डेवलप्ड या फिर इवॉल्व्ड प्लांट्स, हाईली अडाप्टेड एंड इवॉल्व्ड प्लांट्स. मॉडर्न प्लांट्स भी कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये क्या है, जो इवोल्यूशन है, सबसे हायर इवोल्यूशन है जो यहाँ पर आके अब क्या है, जो हम आज फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं, फ्रूट प्लांट देखते हैं, ये क्लास उनका है. सो दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स. ये फ्लावर्स जो है जस्ट फॉर डेकोरेशन नहीं है. ठीक है, ये क्या है, प्लांट्स का अडाप्टेशन है. दिस इज अडाप्टेशन ऑफ प्लांट. क्यों? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, जनरेशन में वेरिएशन आए, रिकॉम्बिनेशन हो, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है. इवोल्यूशन के लिए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स, ये प्लांट्स ने खुद के अंदर ऐसा एक पार्ट डेवलप कर लिया, दैट दीज आर फ्लावर्स. ठीक है, एक पार्ट डेवलप कर लिया जिससे क्या होता है, उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक क्या है, उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बन जाता है, जिससे रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन, ये जो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते हैं, वो क्या है, ये पॉसिबल हो सका ड्यू टू दिस फ्लावर्स. ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का अडाप्टेशन है एंजियोस्पर्म्स में. तो ये क्या, कौन से प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसीलिए इनके अंदर क्या है, वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स है. ठीक है, यहाँ पे हम फ्लावर, अगर कोई भी फ्लावर, ठीक है, लार्जर फ्लावर कोई भी हम देखेंगे, हिबिस्कस या फिर और कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फ्लावर्स के जो पार्ट है उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है. दैट्स वाई दीज आर वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स. ठीक है, लाइक पिस्टिल और गाइनोइशियम. हमें सारे पार्ट्स देखने ही हैं आगे. गाइनोइशियम और स्टैमिन, एंड्रोशियम. पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है. एंड एंड्रोशियम, स्टैमिन क्या है, मेल से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ओके, ठीक है, तो हमें फ्लावर के पार्ट्स देखने ही हैं. ये पिस्टिल क्या है, स्टैमिन क्या है, ये देखने ही है. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमको पूरे प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करना ही है. ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे ब्रीफली देखेंगे. देन और क्या कैरेक्टर्स हैं, दीज आर मोस्ट अडाप्टेड इवॉल्व्ड प्लांट्स, ये हमने देखा. दीज हैव हाई इकोनॉमिक वैल्यूज. ठीक है, इनके यूजेस बहुत हैं. क्या है, इनकी हाईली इकोनॉमिक वैल्यूज है. दिस कैन बी यूज फॉर फ्यूल, फॉडर या ऑर्नामेंट्स
मेडिसिन एक्सेट्रा, बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। फूड, ठीक है। हम ये जो प्लांट्स है इनका सोशल इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। क्या है? फ्यूल, जैसे कि लकड़ियाँ जला के चूल्हे में उस पर खाना बनाया जाता है, ये एज अ फ्यूल भी यूज़ किए जाते हैं। ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, ठीक है, जो प्लांट्स में फीड होते हैं, ये ग्रेजिंग एनिमल का फॉडर भी बन सकते हैं, चारा भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इवन ड्राइड फॉर्म ऑफ these plants can be used as a fodder, ठीक है। चारा बन सकते हैं, इवन ड्राइड फॉर्म में भी ये क्या है, यूज़ हो सकते हैं। ऑर्नामेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरीज में भी प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं, फ्लोरल पार्ट्स यूज़ करते हैं। फ्लावर्स के मल्टीपल कलर होते हैं, हमें पता है। मोस्ट क्या है, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का फ्लावर, ठीक है। हम फूड के लिए ऑफ कोर्स एंजियोस्पर्म को यूज़ करते हैं, मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे यूजेस होते हैं एंजियोस्पर्म के। देन नेक्स्ट पार्ट अबाउट देयर साइजेस। देयर साइजेस वैरीज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मोस्टली अडेप्टेड इवॉल्व प्लांट्स है, ठीक है, मॉडर्न प्लांट्स है, ये भी ठीक है। तो इनकी साइजेस क्या है, ये भी वैरी करती है। दिस कैन बी माइक्रोस्कोपिक ऑल्सो। माइक्रोस्कोपिक मीन्स टाइनी भी हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइनी, एकदम छोटे, माइक्रोस्कोपिक, जो हम आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा। ऐसे भी एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है, ऐसे भी एंजियोस्पर्म होते हैं। ये हम अगर इनके साइज़ के हिसाब से देखें तो हम इन्हें ये नहीं कह सकते कि ये लोअर प्लांट्स है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, ये तो हमें पता है। लार्जर साइज़ के प्लांट्स है ये, लार्जर साइज के प्लांट्स हमने एंजियोस्पर्म में जनरली देखे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक का एग्जांपल है वोल्फिया। वोल्फिया इज अ टाइनी माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। वोल्फिया क्या है? टाइनी माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म। माइक्रोस्कोपिक में हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, मैंगो है, नीम है, ठीक है। तो यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस ये प्लांट्स कैसे हैं? लार्जर प्लांट्स हैं, 100 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं। दीज आर लार्जर प्लांट्स। हम कॉमन लैंग्वेज में इन्हें क्या कहते हैं? नीलगिरी, ठीक है। ये यूकैलिप्टस क्या है? 100 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं। और देखिए डिफरेंस, वेरिएशन देखिए, स्मॉलर साइज से 100 मीटर तक इनकी साइज़ हो सकती है, ठीक है। इवन मोर देन 100 मीटर्स भी हो सकती है। तो यूकैलिप्टस हमारा नीलगिरी का प्लांट जो है, ठीक है, तो ये 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है। ये इनके साइजेस के वेरिएशन है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्रूट भी प्रोड्यूस होते हैं इनमें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट इनके कैरेक्टर्स। ठीक है, लेट्स सी अबाउट सीड। 2 टाइप्स के सीड्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। 2 टाइप्स के सीड्स होते हैं, मोनोकोटिलडॉन एंड डाइकोटिलडॉन। कोटिलीडॉन, ठीक है, मोनो एंड डाई। मोनो मीन्स सिंगल, 1, डाई मीन्स 2। कोटिलीडॉन क्या है? लोब्स है
पार्ट्स है सीड के, ठीक है। जैसे कि मैंगो का जो सीड है आपने देखा होगा, या फिर हमारा चिकपी चना, ठीक है। अगर आप चने के 2 पार्ट करोगे तो एग्जैक्टली इक्वल 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कॉटिलडॉन हुए। लेट्स सी, दिस इज मोनोकॉटिलडोनस सीड, मेज, सिंगल लोब्ड सीड, ठीक है। 2 टाइप के सीड होंगे, एक तो 2 पार्ट्स, जैसे कि दिस इज वन कॉटिलडॉन, दिस इज अदर कॉटिलडॉन, दोनों मिलके एक सीड बनाएंगे तो ये हो गए डाइकोटिलडॉन। सिंगल सीड अगर प्लांट है, सिंगल सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स है, तो वो सीड कौन से होंगे, मोनोकॉटिलडॉन्स होंगे। ओके, देन इसका एग्जांपल हमने देखा मेज, ठीक है, बाजरा, मेज, बाजरा एक्सेट्रा। सिंगल लोब सीड, 2 लोब सीड्स, एग्जाम्पल जैसे कि बीन्स, पल्सेस, पीस, ठीक है, मैंगो एक्सेट्रा। इस टाइप की ये एक कॉटिलडॉन है, ठीक है। ये डाइकोटिलडॉन के ये सीड्स अगर हम बीच में से उनको कट करें या सेपरेट करें तो इक्वल 2 पार्ट्स बनेंगे, दैट्स व्हाई डाइकोटिलडॉन, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है यहाँ पे कि इनके जो लीव्स है, लीव्स, मोनोकॉटिलडॉन के लीव्स ठीक है, हमें पता है लीव्स के अंदर वेनेशन होती है। आप कोई भी लीव कट करके देखिए, ठीक है, आपके आसपास अभी जो भी प्लांट है एक कट करके देखिए, उसके अंदर आपको वेनेशन दिखेगा, ठीक है। ऐसे मल्टीपल लाइंस दिखेंगे, वो क्या होते हैं, वेनेशन होते हैं लीव्स के, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे। मॉर्फोलॉजी में सारे पार्ट्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, सारे प्लांट पार्ट्स का हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मोनोकॉटिलडॉनस सीड्स होते हैं या फिर मोनोकॉटिलडॉन सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके लीव्स में ये जो वेनेशन है ये पैरेलल होता है, ठीक है। ये जो वेनेशन है कैसा होता है, पैरेलल होता है। और डाइकोटिलडोनस सीड में ये जो वेनेशन है ये रेटिकुलेट होता है। लेट्स सी रेड पेन, रेटिकुलेट होता है, नेटवर्क लाइक रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क लाइक, एक डेंस नेटवर्क बनाते हैं ये वेनेशन। ऐसा कोई पैरेलल या फिर ऐसा कोई एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है, ये क्या है, नेटवर्क लाइक स्प्रेड होते हैं, नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सीड्स में एंड उन प्लांट्स के लीव्स के वेनेशन में, ठीक है। मोनोकॉटिलडॉन सीड में सिंगल कॉटिलडॉन होगा, जैसे कि मेज है, हमारा राइस है, व्हीट है, ठीक है, सिंगल लोब स्ट्रक्चर होगा सीड का, ठीक है, बाजरा है। और उनके जो लीव्स होंगे उनका वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है। एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगी उनके वेन्स की, लीव्स के वेन्स की। डाइकोटिलडॉन सीड में 2 लोब सीड्स होंगे जिनके इक्वल 2 पार्ट्स होंगे, 2 लोब्स बनेंगे, 2 कॉटिलडॉन अलग हो जाएंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमने देखे बीन्स, पल्सेस, पी, मैंगो एंड ऑल,
ठीक है। इनके जो लीव्स होते हैं इनका वेनेशन होता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक डेंस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, बचपन में आपने किया होगा, स्कूल में आपने किया होगा, कोई एक ब्यूटीफुल लीफ, लड़कियों को ज़्यादातर के ये आदत होती है कि कोई लीफ अगर उनको अच्छा लगे तो वो क्या करते हैं, हमारे नोटबुक में रख देते हैं या फिर किसी बुक में रख देते हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उनका जो ग्रीन पार्ट है वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है और अंदर से एक वाइट नेटवर्क लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, देन लेट्स सी अबाउट फ्लावर्स। ठीक है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक स्पेसिफिक अडाप्टेशन है। ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का फ्लावर। ठीक है, फ्लावर्स क्या होते हैं, एक्चुअली मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। ठीक है, जो स्टेम होता है उसमें मॉडिफिकेशन होके ये क्या बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग है, मॉडिफाइड स्टेम होते हैं फ्लावर्स, एक्चुअल में कोई एक सेपरेट पार्ट नहीं होता है, स्टेम से ही इनका मॉडिफिकेशन होके ये फ्लावर्स बने हुए हैं। ठीक है, देन लेट्स सी, वी हैव सीन दीज हैव सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, सेक्सुअल पार्ट्स इन देम, इट हैव सीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे करते हैं, हेल्प देखते हैं। These have two types of parts. Two types of parts. Accessory parts and sexual parts, या फिर reproductive parts कहेंगे इन्हें, reproductive parts. Okay, let's draw the flower here. यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है, ये है फ्लावर। या फिर थोड़ा समझ में आने के लिए कुछ ही पेटल्स ड्रॉ करेंगे। ओके, देन that's okay. कंसीडर इट अ फ्लावर। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं निकाला है लेकिन समझ में आ जाएगा। ओके, कंसीडर इट अ फ्लावर। ठीक है, एक्सेसरी पार्ट्स, जो एक्सटर्नल टू पार्ट्स होते हैं ये एक्सेसरी पार्ट्स, कैलिक्स एंड करोला।
दो एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं। तो कैलिक्स क्या है एंड करोला क्या है? दिस इज कैलिक्स, जो एक्सटर्नल ग्रीन पार्ट दिखता है, ठीक है। आप कोई भी फ्लावर देखिए, उसके आसपास जो कलरफुल पेटल्स होते हैं उसके आसपास ग्रीन पार्ट से कवरिंग होता है छोटा सा। बर्ड में जब होता है तो वो फ्लावर ग्रो करने के बाद क्या होता है, छोटा दिखने लगता है, तो दैट इज कैलिक्स। और सेपरेटली इन्हें क्या कहेंगे? जो एक सिंगल कैलिक्स है, ये जो सिंगल कैलिक्स है इसे क्या कहेंगे? सेपल्स, सेपल्स, ठीक है। और कंबाइनली जितने भी सेपल्स है पूरे उसको कलेक्टिवली कहेंगे कैलिक्स। ओके, देन करोला, व्हाट विल बी द करोला? दिस collectively this petal, this colorful petals are corolla। और सिंगल पेटल को होगी, सिंगल जो पार्ट है ये वो होगा पेटल, ठीक है। तो कैलिक्स एंड करोला ये क्या है? एक्सेसरी पार्ट्स है, एक्सटर्नल, ठीक है, कलरफुल एक्सेसरी पार्ट्स है। देन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं उनके अंदर। दो टाइप्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ऑफ कोर्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। देन कलेक्टिवली जो फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे कलेक्टिवली कहा जाएगा एंड्रोइशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, जो सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उन्हें कलेक्टिवली कहा जाएगा एंड्रोशियम, और जहाँ सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उन्हें कलेक्टिवली कहा जाएगा गाइनोशियम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस गाइनोशियम आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इस स्ट्रक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। तो सिंगल एंड्रोशियम को कहा जाएगा स्टैमेन, ठीक है, और पिस्टिल, पिस्टिल या फिर इसे कार्पेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर्ड है these are stamens and this red colored will be pistil। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कवर्ड है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, और ये क्या है, स्टैमेन। ये है ये मल्टीपल होते हैं। ठीक है, मोस्टली कॉमनली लेट्स सी, यहाँ पे हमने कोरोला के मल्टीपल पेटल्स दिखाए हैं, कैलिक्स से मल्टीपल सेपल्स दिखाए हैं, स्टैमेन्स भी हमने मल्टीपल दिखाए हैं। ठीक है, जनरली मोस्टली कॉमनली क्या होता है, स्टैमेन्स जो है वो क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। इसका रीज़न भी है, ठीक है, क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे, पोलन ग्रेन्स जब प्रोड्यूस होते हैं वो मिलियन नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, 1000 नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो एक प्लांट क्या कर, एक फ्लावर में 1000 नंबर के पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये क्या होना हो, ये इनका जो क्या है, कैरियर है। ठीक है, इनका जो मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, ये क्या होता है, नेचुरल मीडियम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होता है, वाटर होते हैं, एयर है। जैसे हमने गाइनोशियम में देखा था, हमने जैसे जिम्नोस्पर्म्स में देखा था, डिफरेंट टाइप के मीडियम्स क्या करेंगे, ये पोलन ग्रेन्स कैरी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट हो सकते हैं, फ्लावर के अलावा कहीं और भी गिर सकते हैं। इसीलिए स्टैमेन्स की जो नंबर है वो जनरली लार्ज नंबर्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल नंबर्स होते हैं। हाँ, पिस्टिल हमने एक दिखाया, तो ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल, ये क्या है, मल्टीपल हो सकते हैं। या फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक सिंगल सीड दिखेगा, वहाँ पे सिंगल ही पिस्टिल आपको मिलेगा। जहाँ पे मल्टीपल सीड्स होंगे वहाँ पे ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल्स वो भी मल्टीपल होंगे। ठीक है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पिस्टिल्स वी कैन सी द सीड्स। ठीक है, जो हमें सीड्स मिलेंगे, जैसे मैंगो पार्ट में एक ही पिस्टिल होगा क्योंकि एक ही ओवरी है, एक ही सीड हमें दिखेगा। डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ओवरी,
ठीक है। नंबर ऑफ ओवरीज जितने प्रेजेंट होंगे उतने ही हमें सीड्स मिलेंगे इन फ्यूचर। जैसे कि मेज़ में, ठीक है, मक्का जो है, मकई के दाने हमने देखे बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वो जो मकई के सीड्स बन रहे हैं वहाँ पे पिस्टिल के नंबर भी उतने ही होते हैं। मल्टीपल पिस्टिल्स या फिर मल्टीपल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है, प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। लेट्स सी, हमने देख लिए अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी देख लिए, एक्सेसरी पार्ट्स भी देख लिए, फ्लावर का ये स्ट्रक्चर भी देख लिया, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन। लेट्स ड्रॉ हियर। ठीक है, ये क्या है, स्टैमेन का डिटेल स्ट्रक्चर है या फिर थोड़ा लार्जर स्ट्रक्चर है। दिस अपर पार्ट विल नोन एज अ एंथर, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, फिलामेंट। ये जो एंथर है, ठीक है, ये जो एंथर है, ये अपर पोर्शन जो है, एक्चुअल में यहाँ पे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे। ठीक है, दीज आर द ओनली क्लास ऑफ प्लांट हैविंग पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल। ठीक है, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो बना है वो एंजियोस्पर्म्स में बना है। जिम्नोस्पर्म्स में भी हमने देखा था कि रिड्यूस फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, स्पोर्स, रिड्यूस फॉर्म में ये पोलन ग्रेन्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, ये स्पोर्स से नहीं बनेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, देन लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 3 पार्ट्स पिस्टिल होगा। दिस इज स्टिग्मा, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल एंड दिस बल्जी पोर्शन इज ओवरी, और इसके अंदर होगा ओव्यूल। ठीक है, तो एक्चुअल में 3 पार्ट होते हैं पिस्टिल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, फर्टिलाइजेशन की, वो ओव्यूल के अंदर होगी। ठीक है, ये हो गए हमारे फ्लावर्स के पार्ट्स, और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पोलन ग्रेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, फीमेल जो एग है वो कैसे फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये ब्रीफली हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।